हमारे यहाँ जैसे अभी आज संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पवित्र चाकरवाड़ी तीर्थ में हर अमावस्या को भंडारा होता है, रोज भंडारा चलता है और अभी भी भंडारा होगा। अब भंडारे में जो भोजन बनता है वो बड़े बड़े कड़ाहों में बनता है, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं। दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, भाजी बन रही है, रोटी बन रही है, पूड़ी बन रही है, सारा सामान बूंदी नुक्ती सीरा हलवा मिक्सचर सब बन रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा भोजन बना, क्या हम सारा की सारा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के सामने लेकर गए हैं क्या? बोलो जम के। नहीं, बहुत सारा भंडारे में भोजन बना पर हम इतना सारा भोजन लेकर शंकर जी के सामने नहीं पहुंचे, देवता के सामने लेकर नहीं पहुंचे। हम कितना लेकर गए? एक थाली में लगाकर थोड़ा थोड़ा हमने संत ज्ञानेश्वर माउली जी का भोग लगा दिया, हमने महादेव जी को भोग लगा दिया, हमने पांडुरंगा हरि विट्ठल को भोग लगा दिया, हमने देवी को भोग लगा दिया और फिर उस थाली को लेकर आए और उस थाली का प्रसाद हमने जो बड़े बड़े पात्र थे उन पात्र में ले जाकर डाल दिया। डाला तो क्या हो गया? वो सारा की सारा प्रसाद बस उसी तरह 86,400 सेकंड में से एक सेकंड भी हम शिव को याद कर लेते हैं, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं, तो हमारे बाकी के सारे सेकंड अपने आप सुधरते चले जाते हैं और वो शिव का प्रसाद। भारत की भूमि पर एक ऐसे संत हो गए, संत ज्ञानेश्वर माउली, जो शंकर की स्तुति, हम कहेंगे बीड़ जिले वालों, संपूर्ण बीड़ जिले के जितने लोग रहने वाले हैं और जितने चाकरवाड़ी के क्षेत्र के आसपास के 100 गांव के निवासी हैं, हम आपसे कहेंगे कहीं आपके ऊपर उस शंकर की कृपा होगी जो संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर कथा। शिव का गुणगान एक तो बहुत कठिन है और यदि शिव का गुणगान मिल भी जाए ना, करने वाला अगर प्राप्त भी हो गया, शिव का गुणगान करने वाला कहीं मिल भी गया, तो फिर उसका स्मरण होना, उससे मिलना भी कठिन। इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में आए संत ज्ञानेश्वर माउली जी का जब भी आप दर्शन करें तो ये मानकर करना कि कहीं शिव का एक अंश हमारे इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में विराजमान था और वो शिव का अंश ही हमारे जीवन का एक सुख प्रदान करे। शिव का अंश। और एक बात कहें आपसे, वैसे तो आप सबने भगवान शिव की कथा को सुना है, स्मरण किया, पर अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखो कि इस जीवन का, मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आपकी और हमारी आखिरी होगी, ये किसी को नहीं। कल की एक घटना पूरे भारत देश को हिला दी। अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली फ्लाइट जिसमें
कई यात्री बैठे हुए थे और उन यात्रियों को यह नहीं मालूम था कि हमारा कौन सा पल आकर होगा। घर के लोग उनको विदा करने के लिए आए होंगे, कोई गले लगाया होगा, कोई प्रेम दिखाया होगा, कोई बाय करा होगा, कोई जय श्री कृष्णा, कोई हरे राम, कोई शिव नाम लेकर विदा हुए होंगे। किसी को नहीं मालूम था कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये फ्लाइट समाप्त हो जाएगी। और एक एक सनातनियों का, एक एक भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का हृदय कल की घटना को देखकर सुनकर कचोट गया। इस व्यासपीठ के माध्यम से, चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से आप और हम सब भगवान शंकर से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी से प्रार्थना करें कि जो भी उस प्लेन घटना में अपने प्राणों को छोड़ दिए हैं, मेरे शिव अपने कैलाश धाम में उनको स्थान देना और उनके परिवार को सांत्वना। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप और हम उन सभी जीवों के लिए करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नम। उन जीवों का कल्याण करे, उनको अपने चरणों में स्थान, शिव कथा करे। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जीवन का कोई भरोसा, 21,600 श्वास, प्रत्येक श्वास शिव नाम में होना चाहिए। प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए। और हमारा निवेदन है, जितने मेरे श्रोता भाई बहन आए हैं, जितनी मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य भाई बंधु जो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे निवेदन करूँ आपसे। हम जानते हैं कि ये कलिकाल में बहुत समय आप लोगों के पास नहीं रहता, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रहता। परिश्रम में लगे रहते हो, कर्म में लगे रहते हो, काम में लगे रहते हो और कार्य में लगे रहते हो, तो इतना समय आपको मिलता नहीं। और जिन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में रहने वाले मराठियों के लिए एक अग्रता प्रदान करी है, ऐसे मनोज जारंगे जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर।
हमारे बीच में श्री मनोज जारंगी जी पाटिल महाराष्ट्र राज्य से आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर आप आए हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा दो शब्द श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जी माउली जी की इस पवित्र धरा पर मनोज जारंगे जी पाटिल महाराष्ट्र जी से दो शब्द बोलेंगे और उसके बाद में हर हर हॅलो हॅलो संघर्ष योद्धा मनोज दादा जारंगे पाटील बोलतील. सगळ्यांना रामकृष्ण हरी. महान संत सद्गुरू माऊली दादा यांच्या चरणी प्रथम नतमस्तक होतो. महंत ज्यांचं शिवपुराण आहे, महंत श्री प्रदीपजी मिश्राजी यांनाही नमन करतो आणि माऊली दादांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आमचे तात्या सगळ्यांचे गुरु यांच्याही चरणी नतमस्तक होतो आणि थांबतो. सगळ्यांना रामकृष्ण आहे. प्रयास ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकले हैं, तब जाकर ये मानव की देह मिली. और उस मानव की देह में भी परमात्मा का नाम, भगवान का नाम बहुत. यदि मान लो शिव कृपा हो जाए, भगवान शंकर की करुणा हो जाए, दया हो जाए और शिव की उदारता से पुनः वापिस हमारा शरीर छूटने के बाद में भगवान आपसे पूछे कि वापिस मृत्यु लोक में जाना चाहोगे, क्या चाहो? अगर मान लो फिर वापिस जन्म मिले और जन्म मिलने के बाद में कोई पूछे, परमात्मा फिर पुनः पूछे कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और क्या चाहिए, तुम बताओ, तो उस परमात्मा से एक बात जरूर कहना कि मेरे मृत्यु लोक में जाऊं, पर मेरे नेत्रों को ऐसा बनाकर भेजना कि मैं नेत्रों से केवल शिव का दर्शन करते रहूं. मेरे हाथों को ऐसा बनाकर भेजना कि इन हाथों से मैं शिवालय की सेवा करता हूं. मेरे पांवों को ऐसा बनाकर भेजना कि ये शिवालय तक जाते हो. और मेरे इस मन को ऐसा बनाकर भेजना कि इस मन में स्वयं मेरा शंकर विराजमान हो, स्वयं मेरा शिव इस मन के अंदर बैठे, चित्त के अंदर. मनुष्य के जीवन की आधे से ज्यादा तकलीफें, मानव जीवन की आधे से ज्यादा समस्या, तकलीफ, कष्ट व्यक्ति खुद समाप्त कर ले. कैसे कर सकता है? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से. कष्ट कहां से पैदा होता है, तकलीफें कहां से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती. एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी. पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो, तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा. बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा. मुख में छाला हो गया,
मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना छोड़ चालू कर दिया। मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर ले। जरा सा शरीर में हाथ लगा कर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे ही उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, गठान तो नहीं हो गई। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती। ये कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले का एक नियम रहा, आप अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद करो तो 2 दिन के अंदर बेटी का या तो पत्र आ जाएगा या कोई सूचना आ जाती है कि बेटी के यहां से कोई ना कोई आया है। बोलो सही है कि गलत है? तुमने जिसको याद किया है, तुमने जिसका स्मरण किया है, वो तुम्हारे सामने जरूर आता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली है। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद